नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बिहार जीके विद किरण में। आज हम लेकर आए हैं ज्ञान बिंदु टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 4, जो खास तौर पे बिहार पुलिस 2025 परीक्षा को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। अगर आपने पहले का टेस्ट नंबर 1 और टेस्ट 2 और 3 नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर जरूर चेक करें। वीडियो के अंत तक देखें और अपने स्कोर को कमेंट में ज़रूर बताएं और तैयारी को तेज़ी से आगे बढ़ाएं। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। चलिए शुरुआत करते हैं टेस्ट नंबर 4। आज का आपका हो जाएगा टेस्ट नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 1 में है, किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? ऑप्शन नंबर ए संसद, बी सर्वोच्च न्यायालय, सी निर्वाचन आयोग, डी उपराष्ट्रपति। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संसद। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में है, वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखवाता है? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, बी वित्त मंत्री, सी स्पीकर, डी राष्ट्रपति। 2 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही, राष्ट्रपति करवाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में है, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से हटाने का कौन करता है? कौन हटा सकता है? पद से कौन हटा सकता है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को? ऑप्शन नंबर ए संसद, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी राष्ट्रपति यदि दोनों सदन द्वारा यह प्रस्ताव पारित है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति यदि दोनों सदन द्वारा यह प्रस्ताव पारित है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बिहार उच्च न्यायालय को बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट जारी करने की शक्ति प्रदान है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 225, बी अनुच्छेद 226, सी अनुच्छेद 227, डी अनुच्छेद 220। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 226। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में है, भारत में शक्तियों के विभाजन के संबंध में विवाद की स्थिति में निर्णय लेने का अंतिम अधिकार किसके पास है? ए संसद, बी केवल उच्च न्यायालय, सी केवल सर्वोच्च न्यायालय, डी उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों को। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? ए में है 44वें संशोधन 1978 द्वारा, बी में है 43वें संशोधन 1977 द्वारा और सी में है 42वें संशोधन 1976 द्वारा, डी में है 41वें संशोधन 1976 द्वारा। आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 42वें संशोधन द्वारा 1976 द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में है, निम्नलिखित में से कौन भारत का धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? ऑप्शन नंबर ए मौलिक अधिकार, बी संविधान की प्रस्तावना, सी 9वीं अनुसूची, डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संविधान की प्रस्तावना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में है, भारत के राष्ट्रपति को माफी देने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? भारत के राष्ट्रपति को माफी देने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? ए में है अनुच्छेद 72, बी अनुच्छेद 52, सी अनुच्छेद 356, डी अनुच्छेद 21। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 72 में। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 22। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 9 में है अंतर्राष्ट्रीय परिषद कौन से अनुच्छेद में है? अंतर्राष्ट्रीय परिषद कौन से अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 263, बी अनुच्छेद 264, सी अनुच्छेद 256, डी अनुच्छेद 221। तो ऑप्शन नंबर 9 में हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 263, अनुच्छेद 263। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 263। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? ए अनुच्छेद 153, सी अनुच्छेद 152, बी अनुच्छेद 154, डी अनुच्छेद 155। ऑप्शन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 155। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थिति होता है? ए कोशिका भित्ति, बी तारकाय, सी पलेस्टिड या डी रसधानियाँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का बी तारकाय, 11 का बी। चलिए आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। डैश मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है? कौन सा मानव शरीर का समन्वय केंद्र होगा? ऑप्शन नंबर ए फुफ्फुस, बी मूत्राशय, सी मस्तिष्क या डी हृदय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। नग्न बीज इनमें से मिलते हैं? ए जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट या ब्रायोफाइट्स में। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जिम्नोस्पर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। कांटे और चूसक किस वर्ग के जीवों का विशेष गुण है? ए में मोलास्का, बी में एनिलिडा, सी सिलेंट्रेटा या डी प्लेटीहेल्मिन्थेज। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी 14 का डी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में है निम्न में से कौन सा कोशिकांग आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है? आत्मघाती के थैली के रूप में जाना जाता है ऑप्शन नंबर ए रिक्तिकाएं, राजधानी, सी माइटोकॉन्ड्रिया या डी लाइसोसोम। ऑप्शन नंबर ए में है रिक्तिकाएं, बी राजधानी, सी माइटोकॉन्ड्रिया या डी लाइसोसोम। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी लाइसोसोम आत्मघाती थैली कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में हो जाएगा कोशिका में केंद्रक की खोज सर्वप्रथम किसने की? ए पुराकिंजे, बी स्लाइडेन ने, सी रॉबर्ट ब्राउन ने या डी स्वान ने। तो 16 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी सर्वप्रथम। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। डैश को पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए घास, बी शैवाल, सी टेरिडोफाइट या ब्रायोफाइट। तो इसका सही हो जाएगा 70 का आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी ब्रायोफाइट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 17 का। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में हो जाएगा फ्लोएम किस कोशिका से बना होता है? फ्लोएम किस कोशिका से बना होता है? ए में है चालनी तत्व फ्लोएम पेरनाकाइम कोशिकाएं, बी में फ्लोएम फाइबर, सी में फ्लोएम पेरनाकाइम कोशिकाएं, डी में है चालनी तत्व फ्लोएम फाइबर फ्लोएम पेरनाकाइम कोशिकाएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा चालनी तत्व फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पेरनाकाइम कोशिकाएं। फ्लोएम किस कोशिका से बना होता है? ऑप्शन नंबर डी में है 18 का डी। चलिए 19 में आते हैं। किस लौह अयस्क में लौहांश की मात्रा सर्वाधिक होती है? किस लौह अयस्क में लौहांश का अंश
सबसे ज़्यादा होती है। ऑप्शन नंबर ए हेमाटाइट, बी सेडोराइट, सी मैग्नेटाइट, डी लेमोनाइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नेटाइट में सबसे सर्वाधिक लौहांश की मात्रा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 में है सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लैक्टिक अम्ल, बी में है ऑक्सैलिक अम्ल, सी में है एसिटिक अम्ल, ए में और सूची नंबर 2 में है टमाटर, दही और सिरका। तो आपको मिलान करना है। लैक्टिक अम्ल हो जाएगा आपका दही में, ऑक्सैलिक अम्ल हो जाएगा आपका टमाटर में, एसिटिक अम्ल हो जाएगा आपका सिरका में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 20 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है? अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए 7.0, ऑप्शन नंबर बी 6.0 या सी 5.6 से कम या 5.6 से ज़्यादा। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा अम्लीय वर्षा का पीएच मान 56 से कम। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 में सबसे अधिक तान्य धातु कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए लोहा, बी चांदी, सी सोना, डी कॉपर। तो इसका क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोना तान्य धातु है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 में है सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1 में हो जाएगा आपका पीच, ए ध्वनि का परिवर्तन, 2 प्रबलता, बी स्टेथोस्कोप प्रतिध्वनि हार्टेज, 4 में है चिकित्सा एवं ध्वनि का उपयोग, और डी में है डेसिबल। तो क्वेश्चन नंबर 23 का मिलान करना है। तो आपका 1 का हो जाएगा आपका सी हार्टेज, सेकंड का हो जाएगा आपका डी डेसिबल, 3 का आपका ऑप्शन हो जाएगा ए और 4 का आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 23 का आपका क्वेश्चन नंबर 23 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24 में है दाब का ईसाई मात्रक क्या है? दाब का ईसाई मात्रक क्या है? ए न्यूटन, बी पास्कल, सी किलोग्राम, डी कैंडला। तो 24 का आंसर हो जाएगा बी पास्कल। चलिए आगे बढ़ते हैं 25 की ओर। 25 में मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है? मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है? ऑप्शन नंबर ए लैक्टिक एसिड, फार्मिक एसिड, सी एसिटिक एसिड या डी सिट्रिक एसिड। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फार्मिक एसिड। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। 26 में है बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? कितनी सीटें आरक्षित है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है 2, बी में है 3, सी में है 5 या डी में है 7। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 26 का सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 में है आदिवासी नेता सिद्धू और कान्हू किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन नंबर ए संथाल परगना, बी छोटा नागपुर, सी बस्तर, डी गुजरात। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर ए संथाल परगना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। बिहार में 1857 की क्रांति का केंद्र कहाँ था? 1857 की क्रांति का केंद्र कहाँ था? ए जहानाबाद, बी सासाराम, सी जगदीशपुर, डी नालंदा। 28 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, जगदीशपुर में क्रांति का केंद्र था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए भागलपुर, बी कटिहार, सी मुंगेर, डी पूर्णिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भागलपुर। 29 का बी, 29 का ए। चलिए आगे बढ़ते हैं 30। क्वेश्चन नंबर 30 में है वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता का दर कितना है?
A 67.06%, B 63.82%, C 66.95% या D 61.80%। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 61.80% साक्षरता दर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 में है बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की स्थापना कब की गई थी? ए में है 1906, बी में है 1907, सी में है 1908, डी में है 1909। 31 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1908 ईस्वी में कमेटी की स्थापना की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं 32 में। बिहार के निम्नलिखित जिला में से कौन सा बिहार का नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में है? कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में है? ए किशनगंज, बी भागलपुर, सी कटिहार, डी पूर्णिया। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए किशनगंज, जो सर्वाधिक पूर्व में है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। 33 में है घाघरा नदी बिहार के किस जिले में आकर गंगा नदी से मिलती है? ए सारण, बी गया, सी चंपारण, डी पटना। तो 33 का सही आंसर हो जाएगा आपका ए सारण। चलिए आगे बढ़ते हैं 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 में हो जाएगा आपका नाटो का मुख्यालय कहाँ है? नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में है ब्रुसेल्स, बी लंदन, सी न्यूयॉर्क, डी पेरिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में ब्रुसेल्स। 34 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 में है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को, बी 17 मई को या सी 12 जनवरी को, डी 7 अप्रैल को। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 36 की ओर। नंबर 36 में पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए पत्रकारिता के क्षेत्र में, सिनेमा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में या डी देश सेवा के क्षेत्र में। आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पत्रकारिता के क्षेत्र में। 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं 37 की ओर। 37 में है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मैडम ब्लवात्स्की और कर्नल एम.एस. ओलकॉट, बी राजाराम मोहन राय, सी जयपाल ठाकुर, डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और 37 का सही आंसर हो जाएगा ए मैडम ब्लवात्स्की और कर्नल एम.एस. ओलकॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 में है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ए 22 अक्टूबर 1764, बी 21 अक्टूबर 1764, सी 22 दिसंबर 1961, डी 15 नवंबर 1960। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं 39 की ओर। 39 में है अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? ए चाणक्य ने, बी इत्सिंग ने, सी मैकियावेली ने या डी मेगास्थनीज ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। 39 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 में है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर ए बोध गया में, बी पाटलिपुत्रा में, सी राजगृह में, डी वैशाली में। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बोध गया में। 40 का सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन नंबर ए बोध गया में। चलिए आगे बढ़ते हैं 41 की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 में है अमुक्त माल्यद की रचना किसने की थी? अमुक्त माल्यद की रचना किसने की थी? ए कृष्णदेव राय, बी अकबर, सी विश्वामित्र, डी मोहम्मद बिन। तो 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कृष्णदेव राय ने। चलिए आगे बढ़ते हैं 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 में है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन ए मृतकों का टीला, बी उच्च आवास, सी देवताओं की भूमि, डी कृषि भूमि। 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है।
चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 में है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से धनानंद को मौर्य साम्राज्य की स्थापना की? इसका 43 का सही क्वेश्चन हो जाएगा आपका, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की? ए चाणक्य, बी मौर्य, सी रूपनाथ या स्ट्रैबो, डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त ने हराया था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 में पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? ए उदयन, बी अशोक, सी अजातशत्रु, डी बुधगुप्त। इसका 44 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उदयन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। रामपुरवा स्तंभ बिहार में कहाँ स्थित है? रामपुरवा स्तंभ बिहार में कहाँ स्थित है? ए चंपारण, बी बेरार, सी रूपनाथ, डी मस्की। 45 का इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, चंपारण में स्थित है। रामपुरवा स्तंभ बिहार में कहाँ स्थित है? चंपारण में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। 46 में है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए में है 1913 ईस्वी अमेरिका में, ऑप्शन नंबर बी में है 1914 ईस्वी इटली में, सी में 1913 ईस्वी नेपाल में, डी में है 1913 ईस्वी जापान में। तो 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1913 ईस्वी में अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। 47 में है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी? ए जमींदारों के समाज, बी भारतीय समाज के सेवक, सी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन या डी पूर्ण सार्वजनिक सभा। 47 का सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, भारतीय समाज के सेवक। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 में है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था? ए ओ ह्यूम की अध्यक्षता दिल्ली में, बी ए ओ ह्यूम की अध्यक्षता लाहौर में, सी WC बनर्जी अध्यक्षता बॉम्बे में, और डी WC बनर्जी अध्यक्षता कलकत्ता में। तो 48 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, WC बनर्जी अध्यक्षता में बॉम्बे में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 में है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? ए विष्णु, बी पशुपति, सी इंद्र, ब्रह्मा। 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पशुपति की पूजा करते थे सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 में है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए में है, इसकी शुरुआत गांधी जी की चंपारण यात्रा के साथ हुई थी, बी गांधी इरविन समझौते के तहत कांग्रेस अवज्ञा आंदोलन के छोड़ने को तैयार थी, सी ब्रिटिश सरकार शुरू से ही आंदोलन के प्रति काफी नरम थी, डी आंदोलन के दौरान कोई हिंसा नहीं हुई थी। इसका आपका सही कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गांधी इरविन समझौते के तहत कांग्रेस अवज्ञा आंदोलन छोड़ने को तैयार थी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। 51 में है, भूपट्टी में सर्वाधिक विस्तृत रूप में पाया जाने वाला तत्व है? ए ऑक्सीजन, बी सिलिकॉन, सी एल्युमिनियम, डी लोहा। 51 का सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन। चलिए आगे बढ़ते हैं 52 में। 52 में हो जाएगा, एस आकार का महासागरीय कटक है? ऑप्शन नंबर ए में है प्रिंस एडवर्ड कटक, बी मध्य अंटार्कटिक कटक, सी सोकोत्रा कटक, डी में है पूर्वी प्रशांत कटक। तो 52 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य अंटार्कटिक कटक। 52 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं 53।
53 में आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 53 का, काल बैसाखी चलती है ए राजस्थान में, बी महाराष्ट्र में, सी मध्य प्रदेश में, डी पश्चिम बंगाल में। आपका इसका सही आंसर हो जाएगा 53 में डी, पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी चलती है। ऑप्शन नंबर डी, 53 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 54 की ओर। ग्रीन हाउस जुड़ा हुआ है ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन ऑक्साइड से, बी सल्फर डाइऑक्साइड से, सी कार्बन डाइऑक्साइड से, या डी कार्बन मोनोऑक्साइड से। 54 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड से। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। क्वेश्चन नंबर 55 में है, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर ए चिनूक, बी फॉन, सी बलिजार्ड, या डी लू। तो 55 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लू। 55 का डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 में। क्वेश्चन नंबर 56 में हो जाएगा, श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए चावल, बी जई, सी दूध, डी तेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दूध से अधिक उत्पादन से संबंधित श्वेत क्रांति। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। 57 में है, भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है ए वुलर, बी भीमताल, सी लोकटक, डी नैनीताल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वुलर झील। चलिए आगे बढ़ते हैं 58 की ओर। 58 में है, निम्नलिखित में कौन सी रबी फसल नहीं है। ए गेहूं, बी सरसों, सी चना, डी ज्वार। तो 58 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ज्वार, जो रबी फसल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं 59। क्वेश्चन नंबर 59 में है, शून्य डिग्री अक्षांश किस नाम से जाना जाता है। शून्य डिग्री अक्षांश किस नाम से जाना जाता है। ए विषुवत रेखा, बी कर्क रेखा, सी मकर रेखा, इनमें से कोई नहीं। 59 का हो जाएगा इसका सही आंसर ए विषुवत रेखा। शून्य डिग्री अक्षांश के नाम से जाना जाता है विषुवत रेखा को। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 में है, नाइट्रोजन गैस N2 वायुमंडल के कितने प्रतिशत में मौजूद है। ए 60%, बी 21%, या सी 70%, डी 28%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 78%। 60 का 78% सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 61 की ओर। 61 में है, स्वागत का संधि विच्छेद कीजिए। ऑप्शन नंबर ए सु प्लस आगत, बी स्व प्लस आगत, सी स्व प्लस आगत, या डी स्व प्लस गत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुआगत का, सु प्लस आगत का सही आंसर हो जाएगा 61 का ए। चलिए आगे बढ़ते हैं 62। क्वेश्चन नंबर 62 में है, महापुरुष में कौन सा समास है। द्वंद्व समास, बी कर्मधारय समास, सी तत्पुरुष समास, डी अव्ययी भाव समास। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सी तत्पुरुष समास। महापुरुष में कौन सा समास है, सी तत्पुरुष समास। 62 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। 63 में है, दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं 63 में। ऑप्शन नंबर ए में है समास, बी में है संधि, सी में है प्रत्यय, डी में है उपसर्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 63 का आपका बी, संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल को हम लोग संधि कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। 64 में है, एक नए डॉक्यूमेंट को खोलने का शॉर्टकट क्या है। ए में है कंट्रोल एच, बी में है कंट्रोल एन, सी में है कंट्रोल एस, डी में है कंट्रोल ओ। तो हम लोग नए डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करते हैं। 64 का सही आंसर हो जाएगा 64 का इसका सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल एन।
चलिए आगे बढ़ते हैं 65 को। क्वेश्चन नंबर 65 में है, प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से लाए जाने वाले 8 चीतों को किस वन्य जीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया जाएगा? ए माधव, बी बोरी, सी गांधी सागर, डी कोनी। तो 65 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गांधी सागर। चलिए आगे बढ़ते हैं 66 की ओर। क्वेश्चन नंबर 66 हो जाएगा, हाल ही में किसे यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया? ए नाट्यशास्त्र, बी श्रीमद् भगवत गीता, सी हर्षचरित। ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा ए और बी दोनों को। तो 66 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ए और बी, नाट्यशास्त्र और श्रीमद् भगवत गीता दोनों को शामिल किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं 67 की ओर। 67 में है, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित होगा? ए चेन्नई, बी बेंगलुरु, सी अमरावती, डी इनमें से कोई नहीं। तो 66 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमरावती में स्थापित होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 68 में। क्वेश्चन नंबर 68 का हो जाएगा आपका, 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने? 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने? ए हेमा कोहली, बी एच.जे. कन्या, सी पतंजलि शास्त्री, डी दिनेश महेश्वरी। 68 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दिनेश महेश्वरी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा 68 का। चलिए आगे बढ़ते हैं 69 की ओर। 69 में हो जाएगा, बिहार की मेजबानी में महिलाएं कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ए पटना, बी मोकामा, सी राजगीर, डी वैशाली। बिहार की मेजबानी महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 69 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजगीर में आयोजन किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। अप्रैल 2025 में भारत का दौरा करने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? अप्रैल 2025 में भारत का दौरा करने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? ए कमला हैरिस, बी जे.डी. वेंस, सी जो बाइडेन, डी रॉन डेसेंटिस। 70 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जे.डी. वेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं 71 की ओर। क्वेश्चन नंबर 71 में है, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डॉर्सलिक सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण पुणे में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन मेरे चौथा, बी 5वां, सी 6ठा, डी 7वां। 71 का सही आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 6ठा आयोजित है 71 का सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। क्वेश्चन नंबर 72 में है, 21 अप्रैल 2025 को बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 कहाँ आयोजित किया गया? ए अल धफ्रा एयरबस यूएई, या बी अल उदैद एयरबस कतर, सी इनसिलिट एयरबस तुर्की, डी इनमें से कोई नहीं। 72 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल धफ्रा एयरबस यूएई में आयोजित किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। संजीव खन्ना के स्थान पर भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने? भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है जस्टिस सूर्यकांत, बी में है जस्टिस बी.आर. गवई, सी में है जस्टिस विक्रमनाथ, डी में है जस्टिस एच.जे. कन्या। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जस्टिस बी.आर. गवई। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। क्वेश्चन नंबर 74 में है,
यूनेस्को द्वारा हाल ही में कितने स्थलों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया? ऑप्शन नंबर ए 10, बी 13, सी 16, डी 21। 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 16। चलिए आगे बढ़ते हैं 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 में है 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? ए सुभाष चंद्र बोस, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी लाला लाजपत राय, डी चंद्रशेखर आजाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर भीमराव के अंबेडकर का। चलिए आगे बढ़ते हैं 26। क्वेश्चन नंबर 26 में है आपका हाल ही में चर्चा में रहा बाबा बोखनाग सुरंग कहाँ स्थित है? ए छत्तीसगढ़, बी झारखंड, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तराखंड। 26 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभांकर क्या है? खेलो इंडिया यूथ का गेम्स जो 2025 का शुभांकर क्या हो जाएगा आपका? ए गुड़िया, बी गज सिंह, सी मौली, डी भीम। 27 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर खेलो इंडिया यूथ का बी गज सिंह। 27 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में है मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? राकेश शर्मा, ऑप्शन नंबर ए राकेश शर्मा, बी शुभांशु शुक्ला, सी जितेंद्र सिंह, डी गगननयन शर्मा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शुभांशु शुक्ला। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की ओर। 29 में है देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना? बिहार का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना? ए गुजरात, बी गोवा, सी केरल, डी गुजरात। तो 79 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी केरल। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। क्वेश्चन नंबर 80 में है हाल ही में रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया है? ए मुंबई, बी नई दिल्ली, सी बेंगलुरु, डी कोलकाता। तो 80 का हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली में आयोजन हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की ओर। क्वेश्चन नंबर 81 में है 18 अप्रैल 2025 को लॉन्च की गई पुस्तक संस्कृति का 5वां अध्याय किस बारे में है? ए भारत का स्वतंत्रता संग्राम, बी पीएम मोदी के भाषणों का संकलन, या सी प्राचीन संतों की शिक्षाएं, डी भारतीय मंदिरों का इतिहास। क्वेश्चन नंबर 81 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी पीएम मोदी के भाषणों का संकलन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की ओर। क्वेश्चन नंबर 82 में हाल ही में आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन बना? ए हरियाणा, बी राजस्थान, सी दिल्ली, डी गुजरात। 82 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दिल्ली में किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 7 अप्रैल 2025 को लिस्बन में कौन सा पुरस्कार मिला? ए ऑर्डर ऑफ मेरिट, बी गोल्डन ऑफ यूरोप, सी की टू द सिटी लिस्बन, डी लिस्बन शांति पदक। 83 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी की टू द सिटी लिस्बन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 7 अप्रैल 2025 को लिस्बन में कौन सा पुरस्कार मिला? की टू द सिटी लिस्बन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की ओर। श्रीलंका द्वारा पीएम मोदी को दिए गए सर्वोच्च न्यायालय पुरस्कार का नाम क्या है? ए श्रीलंका रत्न, बी मित्र विभूषण, सी लंका ऑर्डर ऑफ फ्रेंडशिप, डी दक्षिण एशियाई शांति पुरस्कार।
तो 84 का सही आंसर हो जाएगा आपका इसका ऑप्शन नंबर बी, 84 का बी, मित्र विभूषण। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की ओर। 85 में है, किस राज्य ने अपने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नाम पर रखने की घोषणा की? ए गुजरात, बी उत्तर प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, डी महाराष्ट्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की ओर, 86 की ओर। 86 में है, छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? ए श्रीलंका, बी मालदीव, सी थाईलैंड, डी वियतनाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थाईलैंड में, 86 का सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 में है, नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचांक में कौन शीर्ष पर रहा है? नीति आयोग के द्वारा राजकोषीय स्वास्थ्य सूचांक में कौन सा शीर्ष पर रहा? ए केरल, बी उड़ीसा, सी कर्नाटक, डी महाराष्ट्र। आपका 87 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। 87 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। चलिए आगे बढ़ते हैं 88 में। 88 में है, एसी वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? ऑप्शन नंबर ए झारखंड, बी बिहार, सी उड़ीसा, डी तेलंगाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 88 का ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की ओर। क्वेश्चन नंबर 89 में है, हाल ही में भरनी उत्सव कहाँ मनाया गया? कहाँ मनाया गया? ऑप्शन नंबर ए गोवा में, बी गुजरात में, सी उड़ीसा में, डी केरल में। 89 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर केरल, डी, केरल में मनाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की ओर। 90 में है, किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अभ्यारण्य को राज्य का 25वां अभ्यारण्य घोषित किया है? ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी महाराष्ट्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य को राज्य का 25वां अभ्यारण्य घोषित किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91 से 100 तक का ये मैथ्स का क्वेश्चन है। मैं आपको आंसर बता देती हूँ, आप सारे सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए 91 का इसका आंसर हो जाएगा सी। 92 का इसका आंसर हो जाएगा आपका 92 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 93 का ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा आपका 93 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 94। 94 में इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 95 में। 95 का सही ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 96 में हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 96 का ऑप्शन नंबर बी, 40 दिन। चलिए आगे बढ़ते हैं 97। 97 में हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं 98 की ओर। 98 में इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 99 में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 47, सॉरी 99 में हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 47/9। चलिए आगे बढ़ते हैं 100, क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2250। आज मैंने टेस्ट नंबर 4 कंप्लीट करा दिया है, तो टेस्ट सीरीज का 4 कंप्लीट हो चुका है और बाकी 1 और 2, 3 जितने भी है टेस्ट अपलोडेड है। और मैं टेस्ट 15 जितने भी ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी में होने वाली जितनी भी टेस्ट सीरीज है मैं सब अपलोडेड कर दूंगी, आप सारे वॉच कर लीजिएगा आप लोग। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए, जिससे कि जितने भी अपलोडेड मेरे वीडियो है आपको आपके पास पहुँच जाए और आपके बिहार एग्ज़ाम में मदद मिले। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और
कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्यूरीज हो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। और जितनी भी टेस्ट सीरीज है प्लीज़ फुल वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।